हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मेरे पास क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा, और एक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स होंगे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, और ये श्योर है कि इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा। प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था। प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें तीन बातों का पता होना जरूरी है कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, और जब हमें किसी इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट दिया हो तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर। जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस जो रूट्स हैं उनका सम इंटू एक्स प्लस रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी होगी उसमें हमें जो रूट्स का सम निकालना होगा, उसमें रूट्स कौन से लेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसको हम आगे करेंगे। पहले हम इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन में क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा जब भी हम फाइंड करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, यहां पे ए एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां माइनस बी अपॉन ए लेंगे। तो इस केस में माइनस बी क्या है, माइनस 5 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 5/4। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन ए। इस केस में c यहां पे 2 है, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन ए की वैल्यू 4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों वैल्यू से हम जो नई इक्वेशन फाइंड करनी है वो फाइंड करने जाएंगे। कैसे, देखो अभी जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, उसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और दूसरा रूट क्या है, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो हम इन दोनों का सम करके देखते हैं, क्योंकि एट लास्ट हमें जब नई इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो सम ऑफ द रूट्स ये जरूरत पड़ेगी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये जरूरत पड़ेगी। तो हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इन दोनों का जोड़ क्या होगा, देखो सम क्या होगा, देखो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ये जब हम करेंगे तो हमें पहले इसका एलसीएम निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, और इस बीटा से जो नीचे डिनोमिनेटर में है उससे एलसीएम को डिवाइड करो, कितना आया, यह आएगा अल्फा। तो अल्फा की मल्टीप्लाई हम कर देंगे अल्फा स्क्वायर में, तो यह आ जाएगा अल्फा क्यूब। अल्फा से ये डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा बीटा, और बीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा स्क्वायर में ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये कितना आएगा, ये आएगा प्लस बीटा क्यूब। अब देखो यहां पे हमें जो हमने पहले फाइंड करा था अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, लेकिन हमें यहां पे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन जो है वो इसी के बेस पे क्वेश्चन दिया है कि ये प्रॉपर्टी हमें कैसे फाइंड करनी पड़ेगी, तो ये सीखना है हमें। तो ये देखो इसके बारे में, अब देखो यहां पे इसको हम अलग से करेंगे, बाद में मैं इसको रब कर दूंगा। देखो तुम्हें पता है कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब ये किस फॉर्मूले में आते हैं, किस आइडेंटिटी में आते हैं, ये आते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू इसमें तुम देखोगे, तो ये वैल्यू इसमें तुम देखोगे कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसको ट्रांसपोजिंग करते हैं,
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू उधर चली जाएगी इक्वल के दूसरी साइड में, तो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हमारी बचेगी जिसे हम पुट कर देंगे यहां पे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये वैल्यू देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसी को हम फाइंड करेंगे। देखो मैं इसको रब कर देता हूं, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडिंग बाय अल्फा इंटू बीटा। अब यहां तुम देखोगे कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इन सब की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, यहां पे अल्फा प्लस बीटा है, यहां पे अल्फा इंटू बीटा, इन सब की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे ये वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यू क्या थी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी 1/2, तो यहां पे 5/4। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक और तरीका, आसान तरीका देखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें नहीं फंसना, टाइम बर्बाद नहीं करना कैलकुलेशन में। हम क्या करते हैं, अभी यहां पे होल डिवीजन है, हम इसको इंडिविजुअल डिवीजन दे देते हैं। कैसे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब डिवाइडिंग बाय अल्फा इंटू बीटा, और बीच में ये माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को हम यहां रखते हैं और ये वैल्यू अलग कर देते हैं, तो 3 इंटू अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडिंग बाय अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, यहां देखोगे तुम अल्फा इंटू बीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यहां पे वैल्यूज रखो, 5/4 था, इसका होल क्यूब हो गया, डिवाइडिंग बाय अल्फा इंटू बीटा था 1/2 हो गया, 3 इंटू, अब यहां बचा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 5/4 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब दिस इज इक्वल टू, अब देखो 5 पंजे 25 पंजे 125 होल डिवाइडिंग बाय 4 चौक 16 चौके 64 64 होल डिवाइडिंग बाय 1/2 माइनस 5/15/4। अब देखो ये वैल्यू को डिवाइड करने के लिए, देखो रेशो को रेशो से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कैसे करते हैं। अगर A/B ये रेशो है, इसको डिवाइड कर रहे हैं C/D से, तो जो एक्सट्रीम्स है उनको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो A इंटू D न्यूमरेटर में, और जो मिडल टर्म्स हैं बीच में जो है उनको B इंटू C, इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पे इस वैल्यू, यहां हम इसको पुट करते हैं, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 125 में, गुणा में 2/64 गुणा में 1 माइनस 15/4, तो ये कितना आया, ये आ जाएगा 32, 125/32 माइनस 15/4, तो ये वैल्यू को हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा 32, नहीं आता, अगर नहीं आता तो हम यहां पे 32 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और इसको कर सकते हैं, 2 से करो 2 16 और ये 2 से करोगे 8, ये 1, ये 2 से करोगे तो ये 4 और ये 1 और ये 2 से करोगे तो ये 2 और ये 1 और 2 से करोगे तो 1 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये 32 आएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो इस तरह से कर सकता है। मैं इसको रब कर देता हूं, ये हमारा एक्स्ट्रा काम है जिसे मैं यहां नहीं लिखना चाहता।
अब यहां इस 32 से, ये जो 32 है 125 बटे 32 है, इससे डिवाइड करो इस 32 को, कितना आएगा? ये 1 आएगा, 1 की गुणा 125 में तो 125 ही आएगा, माइनस इस 4 से 132 को डिवाइड करो, कितना आया? ये आएगा तुम्हारा 8। 8 से मल्टीप्लाई कर दो 15 को, 15 अट्ठे 120, तो ये वैल्यू आ गई 5 बटे 32। ये क्या था? ये था हमारा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। जो नई हमारी इक्वेशन फाइंड करनी है हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है, उनका हमने सम निकाल लिया है, जो कि यहां पे रखा जाएगा। ओके, अब निकालना है नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इनका मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। तो ये सिंपल है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया। ये हमें पता है 1/2 था। ये देखो जो हमने अल्फा इंटू बीटा फाइंड करा था 1/2। ओके, तो ये हमने यहां पे रख दिया। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर जो नए रूट्स हैं उनसे जो इक्वेशन बननी है उनका सम भी है, जोड़ है, और ये जोड़ है, और मल्टीप्लिकेशन भी है, प्रोडक्ट भी है। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर, ये लिखें, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन is x square minus alpha square upon beta plus beta square upon alpha। ये रूट्स थे, इनका जोड़ कर दिया हमने इंटू x प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस ये वैल्यू x स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, जो रूट्स थे उनका सम क्या आया था? 5/32। तो 5/32 मैं यहां लिख देता हूं, 5/32 इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ये कितना आया था? ये रहा, ये था 1/2। तो इसको रख दिया हमने 1/2। दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? सिंपल है, 32 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 32 और 2, इसका एलसीएम कितना आएगा? ये आएगा 32 ही आएगा, जैसे हमने पहले ही करा था। 32 से दोनों टर्म्स को, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 32x स्क्वायर माइनस 5x। ये 32 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। 32 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 5x प्लस, जब 32 से यहां मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडिंग बाय 2 होगा तो ये कितना आएगा? डायरेक्ट हम लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में, टर्म्स में हमें जो स्टेप्स हैं वो बढ़ाने नहीं है। ये आएगा 16। 32 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, तो 32/2 आ जाएगा। 1/2 की मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी लेटेस्ट जो नई इक्वेशन आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें फाइंड करनी थी, वो ये है। ओके, आशा है ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसी तरीके के क्वेश्चंस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सभी ज्यादा तो 10-12 क्वेश्चन मैं इस डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, उनकी वीडियोस डालने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। आपने देखा होगा प्री बोर्ड में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक।